बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन पे जिसका शिकार अक्सर लोग हुए हुए होते हैं कि जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन एक्ट ऐसे करते हैं जैसे वो आप में इंटरेस्टेड है। ऐसे लोग जो आपके साथ ठीक से रहते भी नहीं हैं और आपको जाने भी नहीं देते, छोड़ते भी नहीं हैं। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होता है जिनका आपके साथ। इन लोगों को कैसे डील करना है, उनको कैसे ट्रैक पे लेके आना है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए। ये चीज़ें मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए लोगों को बताती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी इंसान के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करें और उसको तकलीफ़ में मुब्तला करें। मेरे बताने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि अगर आप इन चीज़ों का शिकार हैं या आप तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो आपको अवेयरनेस हो जाए और आप अपने आप को बचा सकें इस चीज़ से। तो ये चीज़ सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अच्छा, तो लोग करते क्या हैं इस सिचुएशन में। एक तरफ से तो आपको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, इनकार कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ से आपको इंटरेस्ट शो करवा रहे होते हैं। आपको ये फील करवाते हैं कि वो इंटरेस्टेड है आप में। वो साइकोलॉजिकली मेंटली आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपका ब्रेन जो है वो इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और आप इतने ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल फटने वाला हो जाता है, ठीक है। आप मुसलसल उसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे वो हमारा बने, कैसे वो ठीक हो जाए। यानी कि वो मुकम्मल तौर पे जा नहीं रहा, वो आपको साथ थोड़ी थोड़ी उम्मीद भी दिला रहा है जिसकी वजह से आपकी अंदर की वो जो डिज़ायर है वो कंप्लीट तौर पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है। मुकम्मल तौर पे वो जाती नहीं है और आपके अंदर आस बनी रहती है और आप फिर ख्वाहिश करने लग जाते हैं कि काश वो बन जाए, वो किसी तरह बन जाए, और फिर आप मुसलसल कोशिश करते रहते हैं और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि उसका आगे से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा होता। वो जो आपको थोड़ा सा सब्र आया होता है ना, वो उनकी दोबारा से इंटरेस्ट शो करवाने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाता है। आप फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, फिर से उनके वेट में बैठ जाते हो। वही सारा प्रोसेस फिर से तकलीफ़ वाला शुरू हो जाता है क्योंकि कभी वो इंसान इतने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपसे बात करता है, कांटेक्ट करता है, जैसे प्रॉपर वो आपके साथ जो है कमिटमेंट में है, और कभी तो वो ऐसे करता है कि जैसे आप उसके कुछ हैं ही नहीं, ठीक है। उसका बिहेवियर आपके साथ ऐसे होता है कि जैसे बस आप उसके लिए मैटर ही नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में मेरी सबसे पहली सजेशन ये होती है कि आपने जब एक इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और वो आ रहा है, कभी जा रहा है, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको दे रहा है, तो आपने कभी भी उसके पीछे नहीं भागना, ठीक है। आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अगर तो आप उस चीज़ को समझ लेंगे और उसको छोड़ देंगे कम्प्लीटली, ठीक है। पहली दफ़ा जब उसने आपको रिजेक्ट किया तो आपने तभी उसको छोड़ दिया, उसके वापस आने पे भी आप पे असर नहीं हुआ, तो उसके चांसेस हैं कि वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। लेकिन अगर आप बार बार उसकी तरफ जाते रहे, जैसे वो आपको अपने इशारों पे नचाना चाह रहे हैं, आप नाचते रहे, ठीक है, और जैसे जैसे उसकी मर्ज़ी होगी वो आएगा, आप फिर उसकी तरफ जाएंगे, फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे उसकी ईगो मज़ीद बूस्ट होगी, ठीक है। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे उसी को फ़ायदा होगा, वही स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितना ज़्यादा आप उस इंसान के पीछे जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, उसको चेस करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होगा, आपको तकलीफ़ होगी, आप पेन में जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। 1% भी आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकंड चीज़ बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझने वाली चीज़ है कि अपने आप को डिसप्लीज़ करके लोग दूसरों को खुश कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने आप को डिसप्लीज़ कर रहे हैं, अपने उनको परवाह ही नहीं है खुशी की, और दूसरों को खुश करने के चक्कर में, राज़ी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, पीपल प्लीजिंग में बिजी हैं, ठीक है। याद रखेंगे, जो शख्स अपने आप को खुद अहमियत नहीं देता, अपनी खुशी का ख्याल नहीं करता, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देता, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ प्रूव्ड है कि दूसरे लोग भी उसको वैल्यू नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी वैल्यू करें तो ये पहली सीढ़ी है, पहला पॉइंट है, ठीक है। इसको समझ लें कि अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दें, अपने आप को अहमियत देना, प्यार देना शुरू कर दें, दूसरे खुद ब खुद आपको प्यार देने लगेंगे। चाहे आप साइकोलॉजिकली 1000 जो है साइकेट्रिस्ट से आप कर लें, कंसल्ट कर लें, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें, किसी से हज़ारों आप टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर लें अगले बंदे पे, वो कभी भी आपका नहीं बनेगा जब तक आप अपने आप को अहमियत देना शुरू नहीं करेंगे, अपने आप को वैल्यू देना शुरू नहीं करेंगे। सेल्फ वर्थ इज़ द की टू सक्सेस। ये चीज़ पल्ले से बांध लें अपने, इसको हमेशा आपने याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इम्पोर्टेंस दी जाए रिश्तों में जैसे आप दूसरों को दें,
किसी भी एक शख्स के लिए अपनी खुशियों का गला कभी भी मत घोंटें। कोई भी ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता कि आप अपनी खुशी बर्बाद करके जो है उसके पीछे भागते रहें, रोते रहें, अपना ज़हनी सुकून आप बर्बाद कर दें, ठीक है। और इससे मिलेगा भी आपको कुछ नहीं। अगर तो कोई रिश्ता ठीक होता या मिलता तो फिर मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको सजेस्ट करती कि आप ये काम करें। थर्ड चीज़ जो है, ऐसे लोग आपको एज आ ऑप्शन ट्रीट कर रहे होते हैं। उनके आने और वापस जाने की, बार बार आने जाने की वजह यही होती है कि उनके पास और ऑप्शन कोई मौजूद होता है, आपसे बेटर ऑप्शन, ठीक है। वो इस ताक में होते हैं कि अगर वो ऑप्शन उनके हाथ से निकल जाता है, इन केस उनको वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एज आ ऑप्शन आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आप खुद सोचें, जो इंसान आपको एज आ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, क्या वो डिज़र्व करता है आपको? लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो फिर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आप मुकम्मल तौर पे उससे बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, उसको छोड़ दें, अपने ऊपर फोकस करें। जितना ज़्यादा आप खुद को ग्रूम करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, उस बंदे को फील होगा कि ये जिसको मैंने एक बैकअप प्लान के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ था, ये तो मेरे हाथ से निकल रहा है, ये तो खुद पे फोकस कर रहा है, ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, ये मेरे ऊपर स्टक नहीं हुआ हुआ, अब ये मेरे पीछे नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं जिसको एक ऑप्शन समझ के मुतमईन हुआ था कि मेरे पास बैकअप प्लान है, अब वो चीज़ मेरे हाथों से निकल रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके वापस आने के चांसेस, आपके पास, आपकी तरफ आपको चूज़ करने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा अपने आप को पहले अहमियत दें। जब आप अपने आप को अहमियत देंगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली आपको अहमियत देने लग जाएंगे, नफ्सियाती तौर पर। आपने सिर्फ उनको ये शो करवाना है कि आप उनके बगैर भी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी रुकी हुई नहीं है, आप घूम फिर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। आपकी अपनी ज़ात जो है उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है, खुशियाँ हैं आपकी, ठीक है। आप अपना ख्याल कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस को देख के ना वो बंदा डेफिनेटली वापस आएगा। ये चीज़ आप मेरे से लिखवा लें, नोट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लोग आपके साथ ठीक हो जाएं, तो कुछ प्रोग्रेस करके दिखाएं उनको लाइफ में, ठीक है। अपने आप को अहमियत दें, कोई कामयाबी हासिल करके उनको दिखाएं। ऐसी कोई चीज़ करें कि जो दूसरों के सामने छोटी पड़ जाए, ठीक है। दूसरे उसके सामने छोटे पड़ जाएं उस चीज़ के सामने। सॉरी, उल्टा बोल गई हूँ मैं। बेसिकली जो लोग आपको एज ऑप्शन ट्रीट कर रहे होते हैं वो बड़े सेल्फिश होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपको, आपका फ़ैसला यही है कि आपने उसी तरह के सेल्फिश लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर अच्छा कुछ करके दिखाएं उनको, इम्प्रूवमेंट लाएं अपनी चीज़ों में, ठीक है। ज़ाहिर है जब वो हैं ही सेल्फिश, वो नीडी हैं, तो वो मटेरियलिस्टिक होंगे, वो इन चीज़ों से खुश होंगे, ठीक है। तो लिहाजा उनको ऐसी चीज़ें करके दिखाएं फिर, ठीक है, कि आप वर्थ इट है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। उनको ये चीज़ साबित करके दिखाएं, उनकी नज़र में स्ट्रॉन्ग बने। ऐसे लोग सिर्फ जो है ना, एक तो वो मटेरियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, और दूसरी चीज़ वो स्ट्रॉन्ग लोगों के पीछे, नफ्सियाती तौर पे साइकोलॉजिकली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना लोग, उनके पीछे भागते हैं, हमेशा उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जो मुखलिस लोग होते हैं, जो उनके साथ इतना कर रहे होते हैं, थक रहे होते हैं रिलेशनशिप्स में, उनकी, ऐसे लोगों की नज़र में कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। अव्वल तो मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ही चाहते हैं, तो फिर उनको कोई अचीवमेंट करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग तो ऐसे मानने के नहीं हैं, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ है मेरी कि ऐसे लोगों से आपको बचाएं, सबको बचाएं, मुझे बचाएं। हम सब के रिश्तों में जो है वो खालिसपन हो, और इस तरह की चीज़ों से हमें अल्लाह ताला महफूज रखें।